जय गुरुदेव। आज तारीख 30/6/21 बुधवार। प्रकरण 6। प्रकरण का शीर्षक है श्री कृष्ण माखन चोर या चित्त चोर। तारीख 11/8/1938 11/8/1938। सज्जनों, गुरुदेव कह रहे हैं, आपको श्री भगवान के मक्खन चोरी का रहस्य बताया जाएगा। बहुत से सज्जन श्री कृष्ण को चोर कहने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण वही है कि कृष्ण की मक्खन चोरी जो है उसका रहस्य वो अभी तक नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसे तो भगवान को मानने को भी तैयार नहीं, चोरी कह देते हैं। अरे भाई, वेद तो उसको चोर नहीं, चोरों का राजा कहता है, राजा। तस्कराणाम पतये नमो नमः। शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 21। तस्कराणाम पतये नमो नमः। तस्कर यानी चोर, और चोर का पति यानी मालिक, मास्टर ऑफ थीफ, उसको नमो नमः, बारंबार प्रणाम। तो प्रभु को चोर नहीं, चोरों का भी स्वामी कहा गया है। तो ये वेद से आया है, और वो भी साधारण चोर नहीं है। साधारण चोर उसे कहा जाता है कि जो हमारी चीज़ हो, हम देखे नहीं, उस ढंग से चोरी छुपी से उठा के ले जाएगा। लेकिन गोपियों की हार्दिक अभिलाषा रहती थी कि भगवान हमारा मक्खन खाए, भगवान हमारा मक्खन का स्वीकार करे। ये उनकी अभिलाषा थी। इसलिए प्रभु ने स्वयं गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरत अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र यानी तुलसी पत्र, पुष्प मोगरा इत्यादि, जुई जाई इत्यादि, फल केला हो या सफरजन, अथवा केवल जल जो मुझे अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। प्यार से अर्पण करो, प्रभु स्वीकार। एक जगह पे कहा गया है, मित्रों, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अब भगवान भक्तवत्सल है। तुलसी दल मात्रेण, केवल एक तुलसी का पत्ता ले लो, या जलस्य चुलुकेन, अंजलि भर के पानी ले लो, बस वो ही प्रभु को प्यार से अर्पण करो, तो प्रभु अपनी जात भक्ति को बेच देता है। ये प्रभु का सिद्धांत है, ये प्रभु का प्यार है। तो कहते हैं भगवान के ऐसा जो मुझे कहे तो उसका मैं स्वीकार करता हूँ, न करे ऐसा मेरा नहीं, मेरा तो नियम ही है। इस बारे में गुरुदेव एक सुंदर कहानी सुनाते हैं, भगवान का नियम कैसा है। वो कहते हैं, एक बार गर्ग जी, गर्गाचार्य, वो ऋषियों के, यादवों के आचार्य थे। वो गोकुल गए। यशोदा ने विनती की कि आप आचार्य है तो हमारे बच्चों का नामकरण कर दे। वो तैयार हो गए, उनको छुपे से रखा। यशोदा ने कहा, भगवान पहले आप भोजन आदि कर ले, बाद में हम ये करेंगे। ठीक है। गर्ग जी को दूध दिया, शक्कर दी, जल चूल्हा दिया,
जो कुछ मांगा वो सब कुछ दिया। गर्ग जी महाराज ने खीर पकाई और रखी और फिर ध्यान में बैठ गए और बोले, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। हे गोविंद, ये तेरा ही है, हम तेरे को ही समर्पित करते हैं। तुरंत भगवान आ गए, उनकी आंख बंद थी और भगवान सामने बैठ कर खीर खाने लगे। आंख खोली तो अरे ये कन्हैया ने जूठा कर दिया मेरे भगवान का प्रसाद। चिल्लाने लगे, अरे यशोदा यशोदा देखिए। यशोदा ने कहा, क्या हुआ? अरे महाराज जी, छोटा बच्चा है, भूल कर लूँगी, मैं उसको उठा के ले जाती हूँ, वहाँ घर में रखती हूँ। अच्छा, आप दोबारा कर लीजिए। उन्होंने सोचा भूख तो बहुत लगी है लेकिन समय चला, क्या करूँ। उन्होंने जल्दी से हलवा बना दिया, फटाफट से तैयार हो गए। हमारे एक मित्र थे, वो बहुत अच्छा कहते थे कि भाई भगवान भगवद गीता में जब विभूतियाँ गिनाते हैं उस समय वो एक बात कहना भूल गए हैं कि भोजन में मैं हलवा हूँ, भोजन में मैं हलवा हूँ, क्योंकि बनाने में भी देर नहीं, खाने में कोई तकलीफ नहीं, हजम होने में उससे भी सरल। तो इसलिए भगवान ये कहना भूल गए हैं। गर्गाचार्य ने हलवा बना दिया, फिर बैठे, ध्यान लगाया, तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। और फिर आ गए, उन्हें आँख खोली तो हलवा उठा के वो खा रहे थे। फिर गुस्सा आया, फिर यशोदा को पुकारा, अरे तेरे लड़के को। अरे महाराज मैं क्या हूँ, मैंने वहाँ मेरे दूर रखा था, कब आ गया मेरे को मालूम नहीं। अब तीसरी बार उनको सामग्री दी गई, उन्होंने फिर भोजन बनाना शुरू किया। महाराज इस बार ऐसा करती हूँ, मैं इनको रूम में एक कमरे में बंद कर देती हूँ, बाहर ताला लगा देती हूँ और वो ताले की चाबी आपको दे देती हूँ। हाँ ठीक है, लाओ, अब नहीं आएगा। ऐसा किया यशोदा ने, प्रभु को एक कमरे में रखा, बाहर से बंद कर दिया, ताला लगा दिया और अब चाबी लाके गर्ग जी के चरणों में रख दी। अब चाबी यहाँ पर, गर्ग जी ने फिर भोजन तैयार किया, फिर वो बोले, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। उनकी भक्ति तो अद्भुत थी प्रभु के प्रति, तो प्रभु को तो आना पड़ा। वो आए और खाने लग गए। अब गुस्से हो गए, अब बाजी यशोदा को बोला, यशोदा तो वो पकड़ा करने को क्या करता है? कन्हैया कहता है, माँ मेरा कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो इनका है। वो मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, नहीं आऊँ तो मैंने गीता में तो कह दिया है, मैं तो अवश्य उसको ग्रहण करता हूँ, तो इसलिए मैं आया और मैंने ग्रहण किया, उसमें मेरा कहाँ। गर्ग जी समझ गए कि ये प्रभु स्वयं है, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। तो प्रभु ने भी प्यार से आशीर्वाद दिया। प्रभु हमेशा भक्तों के प्रति कृपालु रहते। तो गोपियाँ भी मक्खन, यदि आप हठ लगा दो तो भगवान को भी सीधा हो जाना पड़ता है। गुरुदेव ने दूसरी एक कथा नामदेव की सुनाई है। नामदेव छोटा बच्चे थे, उन्होंने भगु के सामने दूध रख दिया और कहता है, प्रभु पी लो। अब और वहां देखिए क्या कहा है, बैठे के तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, या वसल ही होगा या मर के उठेंगे। बस तेरे दर पे आके बैठ गए हैं। अब हम कहते हैं वो वसूल करेंगे, वो लेंगे ही, और नहीं लेंगे तो मरेंगे ही, मरेंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। और भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं आए और दूध पी भी लिया। तो ये होता है, भक्त जब प्यार से प्रभु को देते हैं तो प्रभु उसका स्वीकार करते हैं, उसमें चोरी का सवाल ही क्या है। आप ही कहो ये ले जाओ, फिर वो ले जाए और आप चिल्लाओ कि मेरी उठा के ले गया है, चोर है चोर है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने दिया,
You have offered him, he has accepted, and then you say that he is thief. ये तो कभी नहीं हो सकता है। गोपियों की हृदय से इच्छा थी कि प्रभु आप, और कैसी अद्भुत इच्छा थी, उसका विस्तार आज समय कर दिया। इनकार गुरु कृपा से कल करेंगे पुनः प्रसार। हरि ओम तत्सत।